नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दें। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के बारे में, जो कि अभी आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसमें आपकी जो है 4919 पोस्टें आपकी आउट हुई हैं। तो उसके बारे में संपूर्ण जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगा गया है, सिलेबस का रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न का रहने वाला है, क्या अन्य राज्यों के भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी यहां पर प्राप्त करेंगे। तो सारे बच्चों को एंड तक बने रहना है। बहुत ही बढ़िया आपकी वैकेंसी है, सारे बच्चों को इसमें अप्लाई करना है। तो हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी यहां पर प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहो, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। झारखंड पुलिस की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपका नोटिफिकेशन रहता है। नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है, जाकर ग्रुप से ऐड हो जाए। वहां पर आपको जो है ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है झारखंड कर्मचारी जो है चयन आपका जो है आयोग, यानी जो है झारखंड चरण नहीं करेगा। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि झारखंड कर्मचारी जो है चयन आयोग, ठीक है। आयोग के बारे में बताया गया है। अब देखो इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने वाले हर एक चीज के बारे में। तो यहां से शुरुआत आपकी होने वाली है नोटिफिकेशन की। अब आगे चलते हैं। तो यहां से जो है मेन चीजें हमको जानने की आवश्यकता है, यहीं से हमारी चीजें सारी स्टार्ट है। पहले नंबर पर देखो सारी चीज दी गई, इसको समझना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो जो हमने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अंडरलाइन कर रखा है, उसके बारे में समझ लेना है। बाकी तो भाई नोटिफिकेशन तो आपकी जो है 51 पेज की है, तो सब बहुत सी चीजें दे रखी है, लेकिन जो जो हमारे लिए जरूरी है उनको हमको समझना है। जैसे क्वालिफिकेशन, एज हो गया, और आपका फिजिकल हो गया, आपका एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्टें पूछी जा रही हैं, ये सब हमारा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फीस हमारी क्या है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले। यहाँ पर लिखा है जो है ऑनलाइन आपका जो है आवेदन, जो है आवेदन आयोग के वेबसाइट, यानी यह आपका फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन कहां से करना है, उस जो है साइट के बारे में बताया गया है। तो www.JSSC.NIC इन पर आपको जाकर के यहां से साइट सर्च करनी है। यहां से जाकर के आपको आपका क्या करना है, ये झारखंड पुलिस का जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि परीक्षा शुल्क, यानी यदि हमको इसमें क्या करना है, यदि हमको इसमें ऑनलाइन करना है तो हमको कितनी परीक्षा शुल्क यानी कितनी फीस पे करनी होगी, उसके बारे में बताया गया है। तो चीजों को ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट को, ठीक है। परीक्षा शुल्क की हम बात करते हैं तो 100 रुपए परीक्षा शुल्क यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। कितने रुपए, 100 रुपए परीक्षा शुल्क रखा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली चीज क्या है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति जो झारखंड में रहते हैं, और वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क केवल 50 रुपए रखा गया है, ठीक है। बाकी सभी को कितना पे करना है, तो बाकी सभी लोगों को जो है 100 रुपए पे करना है। लेकिन आपके जो झारखंड के राज्य के हैं वहां पर जो अनुसूचित जो जाति है, जनजाति है, उन सभी को 50 रुपए पे करना है, यहां पर बताया गया है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारा कुछ दिया है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर सुनिएगा, लाइन जो है अंडरलाइन कर रखा, उसी को पढ़ना है ध्यान से। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। यानी यदि आपने जो है क्या क्या फॉर्म को ऑनलाइन करा दिया, कुछ बच्चे करते क्या, रजिस्ट्रेशन करा दिया, फॉर्म को ऑनलाइन करा दिया, लेकिन फीस जो है कहते हैं हम कल कटा देंगे या परसों कटा देंगे, या साइट नहीं चली तो उनका फीस उनकी नहीं कट पाई, तो उनको क्या करेगा, उनको जो है परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, उनका फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में बताया गया कि बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वो रद्द कर दिए जाएंगे। इस चीज सारे बच्चे जानते हैं, परीक्षा शुल्क जो आपको देना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये आपका पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ सकते हैं। अब और इसमें और सी कौन चीजें आपके जानने वाली हैं, तो ये देखो आपका झारखंड में जो जिले हैं, जिले वाइज आपकी वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। तो ये सारा कुछ है, ठीक है। यहाँ पर 103 है, यहाँ पर आपकी 12 है, यहाँ पर 212 है। हर एक चीज के बारे में देखो यहाँ पर बताया गया, तो इसको हमको डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे या आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहां से सारी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो कितनी भी पोस्टें हमसे, उससे क्या, हमारे जिले में चाहे 2 पोस्टें हो, हमारे राज्य में चाहे 5 पोस्टें हो, लेकिन यदि हमारी तैयारी ठीक ठाक है तो हमको भाई अप्लाई करना है। पोस्ट चाहे 1 हो, लेकिन फिर भी हमको अप्लाई करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई पोस्टें कम है तो कोई बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं। पोस्टों से क्या मतलब, आपकी तैयारी जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे जो है यहाँ पर देखो दिए गए, इसको अच्छी तरीके से सारे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। तो और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये आपका सारा कुछ रहेगा। यहाँ पर देखो ये सारा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर हमने पहले से ही टिक कर रखी, तो उसको देखना है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 5 नंबर में आना है, ठीक है। वेतन की बात करते हैं, वेतन, तो वेतन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो कि 21,700 से आपकी स्टार्टिंग होगी वेतन की स्टार्टिंग होगी, और 72,100 रुपए तक आपका वेतन जो है वो आपका जाने वाला है। यानी 21,000 से आपकी वेतन की स्टार्टिंग होने वाली है, और मान के चलो 70,000 तक आप पहुंच जाएंगे, 69,100 रुपए दिया है, यानी एक अच्छा खासा वेतन आपको मिलने वाला है, ठीक है। जहां पर लिखा भी गया है कि समूह ग में जो आपका सारा डिटेल बताई गई है, ठीक है, इसको ध्यान से रखना। इंपॉर्टेंट ये भी लिखा है, अभ्यर्थियों से उपयुक्त जो है पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो है उक्त तालिका में स्तंभ चौथे में अंकित न्यूनतम जो है शैक्षणिक योग्यता आधारित जो है करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। बाकी यहाँ पर कोई विशेष जानकारी आपके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जो जो आपके सैलरी के बारे में बताया था वो भी हमने आपको बता दिया। अब धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे जानकारी हमारी बढ़ती जाएगी। अब शारीरिक माप की बात समझते हैं। भाई सभी को पता है, हम आर्मी की बात करते हैं, मिलिट्री की बात करते हैं, जीडी की बात करते हैं, या पुलिस की बात करते हैं, तो आपका फिजिकल भैया जरूरी रहता है, ठीक है। वहीं पर हम बात करते हैं, देखो यहां पर हम बात करते हैं अनारक्षित एवं जो है आ का वर्ग के जितने भी आपके मैन है या जितने भी आदमी हैं, उनकी न्यूनतम जो है ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम हाइट उनकी कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर लिखा है न्यूनतम 160 होनी चाहिए, और यहीं पर सारा कुछ लिखा है, ठीक है। सीने की बात करते हैं तो सीना उनका जो है बिना फ्लैप का जो है 81 होना चाहिए, सारे बच्चे जानते हैं। अब वहीं पर हम बात करते हैं अनुसूचित जो है जनजाति एवं अनुसूचित जाति की बात करते हैं, तो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उनकी हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब सीने की बात करते हैं तो सीना उनका जो है 79 होना चाहिए, 79 सीना उनका होना चाहिए। अब वहीं पर अत्यंत जो आपका पिछड़ा वर्ग आता है उसके हम बात करते हैं, तो न्यूनतम हाइट जो है वो आपकी 160 होनी चाहिए, और सीने की बात करते हैं तो भैया जो आपका उसमें रहता है अनारक्षित में रहता है वही इसका सेम रहने वाला है, यानी हाइट आपकी वो आपकी 160 रहने वाली है, और सीने की बात करते हैं तो वो आपका 81 रहने वाला है। महिला की भाई बात करते हैं तो सभी को पता है महिला जो होते हैं फीमेल जो होती हैं उनकी केवल हाइट नापी जाती है, बाकी जो है सीना उनका नहीं नापा जाता है। तो हाइट कितनी होनी चाहिए, तो भैया 148 सेंटीमीटर। भाई यहां पर देखो वो बच्चे जिनकी हाइट नहीं है, यूपी पुलिस में भी उनकी हाइट नहीं है, जीडी में भी हाइट नहीं, जीडी की बात करते हैं भाई काफी हाई लेते हैं, पुलिस की बात करते हैं भाई 152 सेंटीमीटर महिला की हाइट लेते हैं पुलिस में, लेकिन भाई झारखंड में देखो 148 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं। भाई इससे ज्यादा मौका आपको सुनहरा नहीं मिलने वाला। जो बच्चे जिनको वर्दी पसंद है या वर्दी उनका सपना है, तो उनके लिए यह वैकेंसी में रामबाण होने वाली है, यानी 148 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट, बहुत कम हाइट रखी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि माप नहीं किया जाएगा, यानी आपका सीना जो है वो फीमेल का यहाँ पर नहीं माप किया था, तो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ कि उनका क्या है, उनका पैर नहीं मुड़ा होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए शरीर में, वो सारा कुछ लिखा है। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जो है बनावट में जो है मुड़ा जो है घुटना यानी सब पैर जो है समतल होना चाहिए, सभी चीजें पता है, तो आप सभी को पहले से ही बताओगे, ठीक है। कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में जानकारी बताई गई है। अब देखो हम आयु को लेकर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है कि जो है आयु सीमा उक्त जो है पदों में जो है संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। अब वहीं पर समझो हम, ठीक है, वहीं पर क्या समझना का, यह सारा कुछ लिखा है, इसको ध्यान से ये चीज समझना। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु, ठीक है, आप यानी 1/8/2023 और हम बात करते हैं 1/8/2019 के बीच यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ध्यान से बच्चों सुनना, यदि आप 1/8/2023 और 1/6/2019 इसके बीच में यदि आपकी जन्म तिथि है, तभी यानी इसके बीच में यदि आपका क्या है, आपका जो पढ़ रहा है इसके बीच में क्या है, इसके बीच में जब आप 18 साल के हो रहे हैं तभी आप क्या करना है, तभी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। न्यूनतम उम्र की बात करते हैं, यानी कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 तो भाई होनी चाहिए। कोई भी सरकारी की बात करते हैं तो लगभग पुलिस की हो, कांस्टेबल की, जीडी की हो, किसी भी चीज की हो, 18 वर्ष तो आपको अनिवार्य होना ही होना है। उसके बाद जो है हाई कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है जैसे अधिकतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम तो हमने समझ ली, लेकिन अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो भाई आप सभी को पता है कैटेगरी वाइज जहां पर छूट मिलती है, तो सारा कुछ यहाँ पर आप सभी के सामने ध्यान से सुनिएगा। अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष, यानी जो अनारक्षित एवं कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनकी जो है आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में, तब इसको जो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं एवं जो है पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में है, यहाँ पर लिखा हुआ पुरुष भी है, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हैं, उनकी जो है 18 से 27 रहने वाली है। जो कैटेगरी से आप हैं, जो आप जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या किसी भी आते हैं,
SC ST में आते हैं तो अपनी जो है एज, अपनी हाइट, हर एक चीज को अपना देख लेना है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे नोटिफिकेशन में से कौन सी चीज दी गई। अब देखो महिला की हम बात कर लेते हैं। अब वहीं पर जब महिला की हम बात करते हैं, भाई नोटिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि क्या है यहाँ पर नोटिफिकेशन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि भाई यहाँ पर आपका नोटिस बहुत ज्यादा ब्लर भी है, ठीक, उसके में थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही होगी। चलो भाई, महिला की जब बात करते हैं तो अनारक्षित, कमजोर, जो आपके वर्ग के अंतत पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, यानी उनकी आयु नहीं, उनकी जो है, हाँ, उनकी जो है आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर समझो वो जो है 28 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, 28 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति होती हैं या अनुसूचित जो है जाति, पुरुष एवं महिला कोई भी हो, वो यहाँ पर 30 वर्ष तक डाल सकता है। और न्यूनतम अधिकतम हमने दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं। जो भी डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वहां पर आपके डाउट जो है वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। बट सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। और जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं वहां पर समझो, यहाँ पर लिखा है कि सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यानी जो एक्स सर्विस वाले हैं उनको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, भूतपूर्व जो आपके सैनिक रहते हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये तो पहली बार सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। और ये आपका सारा कुछ दिया है, आरक्षण के बारे में सब कुछ बताया गया है, तो इसको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है जानने के लिए। जो जो मेन चीजें हैं उनके बारे में समझते हैं। ये आपका जाति प्रमाण पत्र, आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है यहाँ पर। और आगे चलते हैं, ठीक है, आगे और क्या क्या जानने वाली आपकी चीजें हैं यहाँ पर समझो। पेपर के बारे में हम बात करते हैं। ऑनलाइन आपका आवेदन जो है भरने के लिए महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे तो इन निर्देशों को पढ़ लेना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें इसमें पता चल जाएंगी, क्योंकि इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जैसे इसको हम पढ़ते हैं, ख नंबर को, आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की जो है अच्छे तरीके से फोटो खिंचाना है, अच्छी तरीके से हस्ताक्षर करना है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से करना है, तभी आपका जो है ऑनलाइन हो पाएगा, अन्यथा रद्द कर दिया जाएगा। हर एक चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी इसका जो कोई भी अपडेट रहता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 12 नंबर में। तो भाई पेपर के बारे में बताया गया, यहाँ पर समझो, ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो है भरने एवं जो है समर्पित करना। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो उसके बारे में यहाँ पर देखो डिटेल में जानकारी दी गई है। जैसे आवेदन पत्र पर जो है थोड़ा ब्लर है तो थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट बताई गई कि सर्वप्रथम क्या करना है, इसी वेबसाइट से जाकर के आपको ऑनलाइन करना है, बाकी अदर से नहीं करना है, ऑनलाइन कर देना है, ठीक, ऑनलाइन कर दिया। और यहाँ पर बताया गया है को जो है चेक करके पश्चात अपना पंजीकरण करें। यहाँ पर देखो साइट दी गई है, ठीक है। यहां से क्या करना है, यहां से आपको अपना पंजीकरण करना है, ठीक है। यहां से क्या करना है, यहां से आपको अपना क्या करना है, पंजीकरण करना है। कहां से करना है, तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर सारे बच्चों को समझना है कहां से आपका पंजीकरण करना है। तो ये साइट दी गई है JCCE 2023, यहां से क्या करना है, यहां से आपको अपना पंजीकरण करना है। यहाँ पर हर चीज के बारे में डिटेल में जानकारी बताई गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें समझने योग्य है। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर समझो, यहां पर बताया गया आवेदन की जो है आवेदन में संशोधन, यानी जब भी आप ये फॉर्म गलत कर देते हैं, या फॉर्म आपने अप्लाई किया या फॉर्म आपने भरा उसमें कोई भी गड़बड़ी हो गई, तो उसको जो है संशोधन कब तक किया जा सकता है उसके बारे में 13 नंबर में डिटेल में जानकारी बताई गई है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे, यदि कोई गलती हो गई बाई चांस, तो मैं इसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो जो है प्राप्त करवा दूंगा, तो उसको जो है अच्छी तरीके से समझ लेना। बट जो कोशिश करना यही है कि आपके पेपर में आपको जब भी भरें, जब आपका आवेदन पत्र भरें, तो उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे यहाँ पे समझते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न जो है चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत हैं, यानी जब भी आप अपना आवेदन जो है भरेंगे, ऑनलाइन भरेंगे, तो यहाँ पर जो है चरण बताए गए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करवाई गई है। जैसे रजिस्ट्रेशन करना तथा जो है सूची दर्ज करने हेतु दिनांक 15/1/2024 से जो है 14/2/2024 के मध्य जो है रात्रि तक रहेगा। यानी इतनी रात्रि तक क्या रहेगा, इतनी रात्रि तक आपके फॉर्म जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी ऑनलाइन होंगे। परीक्षा शुल्क को भुगतान करने की तिथि आपकी जो है वो आपकी, यहाँ पर थोड़ा जो है इसको जूम करते हैं, चीजें जो है साफ दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। यहां पर देखते हैं जो आपका परीक्षा शुल्क भरने की जो है, यानी जब आपका परीक्षा शुल्क कब तक भर सकते हैं, तो 16/2/2024 के मध्य रात्रि तक आप जो है इसको भर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र पर जो है प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 8/2/2024 के मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। इसके बाद आपका कुछ नहीं होने वाला। तो भाई इसको ध्यान रखना है, जितनी भी डेटें यहाँ पर बताई गई हैं तो सारी डेटों को ध्यान में रखना है, कोई भी गलती नहीं करनी है।
परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया। यहाँ पर परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया बताई गई, तो ये भी हमने आपको बताया, जहां से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहीं से आप जो है अपना परीक्षा शुल्क रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां से भुगतान कर सकते हैं। हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताया गया है। अब हम देखो परीक्षा के बारे में बात करते हैं। परीक्षा आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो स्क्रीन पर सारे बच्चों को ध्यान देना है, ठीक है। स्क्रीन पर सारे बच्चों को ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है कि परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। यानी इसकी जो परीक्षा है झारखंड पुलिस की, ये अब जो है निम्नलिखित 3 चरणों द्वारा जो है आपकी करवाई जाएगी। सबसे पहले शारीरिक जो आपकी दक्षता जो है वो आपकी करवाई जाएगी। उसके बाद आपका चिकित्सा यानी आपका मेडिकल वगैरह यहाँ पर होगा। उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। यानी झारखंड का एक अलग नियम रहता है। हम देखो अपने वहां की बात करते हैं, सबसे पहले आपका पेपर होता है, फिर आपका फिजिकल वगैरह होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपका शारीरिक होता है, यानी आपका क्या होता है, सबसे पहले आपके जो है सब चेक वगैरह होता है शरीर के पार्ट, फिर आपका चिकित्सा यानी मेडिकल वगैरह होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होती है। यानी दौड़ पहले हो गई, उसके बाद आपका मेडिकल हो गया, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा हो गई। यानी वहां सब उल्टा चलने वाला है, इस तरीके से ध्यान रखना है। लिखित परीक्षा आपको फाइनल में बाद में देनी पड़ेगी, ठीक है। वही सारा कुछ बताया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षण के बारे में यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं, इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। फिर ठीक उसी प्रकार से आपके चिकित्सा के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन जब भी आए, तो जब भी आप फ्री बैठे तो उसको ध्यानपूर्वक सारी चीजें पढ़ लें। जैसे हमने आपको बताया था लिखित परीक्षा के बारे में सारी चीजें बताई गई। जैसे यहाँ पर देखो सारी चीजें बताई गई हैं कि नहीं बताई गई हैं। जो हमने अभी आपको बोला यहाँ पर सारी चीजें आपकी बताई गई हैं। जैसे निम्नलिखित परीक्षा में यहाँ पर क्या लिखा है, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। यानी ये आपकी जो परीक्षा होने वाली है, इसके पेपर आपके 2 होने वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। यानी आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं, 2 एग्जाम में होंगे, ठीक है। 2 आपके क्या होंगे, एग्जाम होंगे। दोनों एग्जाम में समय कितना दिया जाएगा, दोनों एग्जाम में समय कितना दिया जाएगा, तो भैया 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। ये आपका साफ साफ कह रहा है, ठीक है। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक के होंगे। यानी कहा गया है कि जो है प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने अंकों का होने वाला है, तो वो भैया आपके 3 अंकों का होने वाला है प्रत्येक प्रश्न, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। जब भैया एक प्रश्न हमारा 3 अंकों का है, तो सही के लिए भाई 3 ही तो प्रदान करोगे। चलो भाई ठीक, ये भी समझ में आ गया। एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कहने का मतलब है यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो भैया 3 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन यदि आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 ही नंबर काटा जाएगा। सिंपल सा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। 2 पत्रों के सभी प्रश्न जो है यहाँ पर बहुविकल्पी होने वाले हैं। यानी ये आपका पेपर दोनों 2 एग्जाम आपके जो होंगे, दोनों एग्जामों में आपके जो है प्रश्न कैसे आने वाले, बहुविकल्पी आपके प्रश्न आने वाले हैं। लिखित वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। अब देखो पहले एग्जाम की जब बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली सभी भाषाएं बताई गई हैं। उसी के बारे में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो भाई ये भाषाएं हो गई। यहाँ पर समझो, में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। यानी ऐसा नहीं करना है किसी बच्चे को, या ऐसा नहीं होने वाला है कि हिंदी के लिए भी अप्लाई कर दिया, इंग्लिश के लिए भी अप्लाई कर दिया, संस्कृत, उर्दू सारे के लिए अप्लाई कर दिया। आपको केवल एक भाषा चुननी है जो आपकी भाषा है, और उसी भाषा में आपको पेपर देना है, ठीक है। एक ही भाषा चुन सकते हो। इस परीक्षा के संबंधित भाषा के 100 जो है विकल्पी उत्तर जो आएंगे। यानी आपको एक एग्जाम में सिर्फ कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 100 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यह भी बताया गया है क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान का पाठ्यक्रम आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। चलो भाई ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या क्या दिया दूसरे पाठ्यक्रम में, भाई क्या क्या पूछा जाएगा दूसरे पाठ्यक्रम में समझते हैं। पहला पाठ्यक्रम तो हम समझ गए। दूसरे पाठ्यक्रम में क्या है, दूसरे पाठ्यक्रम में बताया गया है कि इस प्रश्न के 2 भाग होने वाले हैं। यानी हम समझते हैं, इधर ध्यान से समझने क्या बातें हैं कि सबसे पहले आपका पहला एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका पहला एग्जाम कितने होंगे, तो एग्जाम भैया आपके 2 होने वाले हैं, पहला और आपका दूसरा। लेकिन दूसरे के आपके जो एग्जाम होंगे वो भी आपके 2 होने वाले हैं। यहाँ पर कहा गया है इस पत्र के 2 भाग होने वाले हैं। इसके भाग कैसे होंगे, भाग आपके 2 होने वाले हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित आपके होंगे जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न जो है अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोक जो आपके रहते हैं ना भाई मुहावरे वगैरह, ठीक है, वही सब के बारे में पूछा जाएगा। लोकतिया वगैरह उसी के बारे में आपका होने वाला दूसरा प्रश्न पत्र, ठीक है। चलो भाई अब देखो हम बात करते हैं उसी के बारे में। आपके शारीरिक दक्षता तो हमने पहले भी समझ ली है। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में उनको करनी होगी, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में करनी होगी, ठीक है। चलो भाई ये तो हमने पहले भी चीजें समझ चुके हैं।
बाकी कोई विशेष जानकारी अब नहीं बची है, सारा कुछ बताया गया है। बाकी सारी चीजें हमने आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है तो सारे बच्चे जानते होंगे। ये आपका बताया गया है कि आपको कैसे कैसे भरना है। फॉर्म के बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर संख्या डालनी है, यहाँ पर तिथि डालनी है, यहाँ पर आपका जो नाम है वो डालना है, मम्मी का नाम डालना है, पापा का नाम डालना है, थाना, जिला, राज्य, मोहल्ला, हर चीज इसमें, शहर, जिला, राज्य, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। हर एक चीज के बारे में, स्थान, दिनांक, देखो सब कुछ दिया है। तो ध्यान से इसको भरना है, ठीक है। और कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। वहां पर आपको जानकारी जो है डिटेल में प्राप्त करवा दी जाएगी, ठीक है। तो ये आप थंबनेल आपने पढ़ा होगा, आपका क्वालिफिकेशन तो उसी पर लिखा है। सिलेबस एग्जाम के बारे में हमने बात कर ली। वैकेंसी कितनी है तो भैया 4919 वैकेंसी है, जो कि हमने पहले ही यहाँ पर जानकारी इसकी प्राप्त कर ली थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हर एक चीज के बारे में आपकी जानकारी दी जाती है। रिजल्ट भी आपके यहाँ पर सारे बताए जाते हैं, किसका रिजल्ट आउट हुआ है। आंसर की भी यहाँ पर अपलोड की जाती है। कोई भी आपका सरकारी वैकेंसी रहती है उसके बारे में तुरंत जानकारी दी जाती है। तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में अपना परिचय जरूर बताना कि आपका नाम क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं, वीडियो कैसे लगी, अपनी प्रतिक्रिया हर वीडियो के माध्यम में सारे बच्चे जरूर किया करें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।